नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तम मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते भय अरहंतादिमान नमः श्री बद्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यत् विद्यादर्पणायते। न तो परिद्रव्य दुख का कारण है और न परद्रव्य दुख के कारण का कारण है। दुख के कारण का कारण, दुख का कारण कैसा है? तो परद्रव्य भी दुख का कारण नहीं या कसाय का कारण नहीं, मोह का कारण नहीं। और परद्रव्य का संयोग भी कसाय का कारण नहीं। परद्रव्य का ज्ञान भी कसाय का कारण है। कसाय का कारण तो अपनी ही अज्ञान से उत्पन्न इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। यह बात परम सत्य है। तीन बातें इसलिए कहीं, देखो भाई, पीछे तुम चाहे कुछ करते रहो, हमें कोई मतलब। अब जब सामने देखते हैं ना तो फिर गुस्सा आती है। ये हमारी भूल है। केवली भगवान समस्त लोकालोक को प्रत्यक्ष योग पर देखते हैं, उनको कसाय नहीं उत्पन्न। परद्रव्य भी दुख का कारण नहीं, परद्रव्य का ज्ञान भी दुख का कारण नहीं, परद्रव्य का निकट होना भी दुख का कारण नहीं। दुख का कारण का मतलब दुख का कारण तब हो जब वह कसाय का कारण हो, क्योंकि दुख का साक्षात कारण तो कसाय है। ये मान्यता बहुत है। देखो भाई, सामने तो पीछे तुम चाहे कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं। और करते रहते तो कहाँ अपने को कोई विकल्प होता है? नहीं होता है। और यदि कोई कह दे देखो इनने ऐसा किया, तो फिर झट से विकल्प आ जाए, अच्छा खुलासा या सामने किया, क्यों भाई तुम सामने ही ऐसा कर रहे हो? तो ऐसा बहुत लगता है कि परद्रव्य का संयोग, परद्रव्य का निकट होना, परद्रव्य का ज्ञान होना वह दुख का कारण है, कसाय का कारण नहीं। जिनागम कहता कि ये तुम्हारी मान्यता विपरीत है। देखो, जम्बू कुमार का विवाह होकर के आया और रानियां सामने बैठी थीं, रूठी नहीं बैठी थी, हाँ, और रागत्वन नहीं हुआ। और पुष्पडाल या जम्बू कुमार का भावदेव का भावदेव कहाँ, सामने भी नहीं थी और राग उत्पन्न हो रहा था। तो दृष्टांत आपको दिया था, ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश में सूर्य कारण है और अंधकार में भी सूर्य ही कारण है। अंधकार का कारण सूर्य का अस्त होना। समझदार जी का दृष्टांत बोलो। तरंगों के उठने में भी हवा कारण है
और तरंग के न उठने में निस्तरंग अवस्था में भी हवा कारण है। हवा का चलना तरंग उठने का कारण है और हवा का न चलना देखो, संसार का कारण कर्म और मोक्ष का कारण कर्म। कर्म सापेक्ष भाव कहा है मोक्ष को। क्यों कहा? कर्म का उदय संसार का कारण और कर्म का अभाव मोक्ष का। अंतर ये है कि मोक्ष संसार भी कर्म के कारण नहीं होता और मोक्ष भी कर्म के कारण नहीं होता। निमित्त की ओर से ये कथन है, संसार भी तेरी विपरीत कल्पना से है और मोक्ष भी हाँ तेरे ही सम्यक परिणाम का फल है। सैद्धांतिक भाषा बोलो, संसार जीव का विभाव परिणाम है, मोक्ष जीव का स्वभाव परिणाम है, जीव का परिणाम। परद्रव्य को अपना मानना ये मोह है। ये तो सरल भाषा में समझाने के लिए कहा है, सही पूछो तो। अपने को आप रूप न अनुभवना ये मोह है। अपने को आप रूप न मानना ये मोह है। भूले आपको भरमत बात, मोह महामत पियो नाथ, भूले आपको। और मोह का दृष्टांत भी मदिरा के समान कहा ना, मोहनी कर्म मदिरा के समान। मदिरा माने मदहोश कर दे। मदहोश करने का मतलब है अपना होश नहीं रहा। मोह क्या है? शरीर को अपना मानता है। अरे अपने को अपना नहीं मानता। अपने को अपना नहीं मानेगा तो ऐसा जीव तो चाहे किसी को अपना मानेगा, उसमें क्या बात है? और बाहर में देखो तो क्या कहें, अब आत्मा की आराधना के लिए जैसे देह के प्रति एकदम है गौरव सर्व में विचलित नहीं होती, ऐसे ये देशभक्ति से प्रेरित हुए प्राण हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा देते। देश की रक्षा के लिए बलिदान हंसते हंसते। तो निर्मोही है कि नहीं? निर्मोही है कि नहीं? बोलो, नहीं है? कैसे भाई बोलो ना, अपने को अपने रूप नहीं मानते, देश को अपना मान रहे। एक इतिहास का दृष्टांत दिया था, पन्ना दाया ने अपने बेटे को मरवा दिया राजकुमार की रक्षा के लिए। राजकुमार की सैया पर अपने बेटे को सुला दिया और राजकुमार की रक्षा कर दी। ये उसकी कृतज्ञता थी, लेकिन कोई निर्ममता थोड़ी है। ये उसकी कृतज्ञता है, लेकिन निर्ममता थोड़ी है। निरूपण दो प्रकार से होता है, एक स्वाश्रित, एक पराश्रित। तो मोह का निरूपण दो प्रकार है। अपने को न समझना, अपने को आप रूप न अनुभवना, न मानना, ये स्वाश्रित निरूपण है। और पर को अपना मानना पराश्रित निरूपण। दो प्रकार का मोह नहीं है, मोह तो एक ही है। उस मोह का निरूपण दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो अपने को आप रूप न मानना, ये मोह है। और जो अपने को तो मानेगा ही, आप रूप नहीं मानेगा तो पर रूप मानेगा, उसमें क्या बात है? ये तो अपन कई बार चर्चा करते। और द्रव्य के प्रति जो मोह भाव होता है उसका कारण परद्रव्य नहीं है। जो ज्ञानी जीव
अपने को आप रूप अनुभवते हैं, उनके भी शरीर है कि नहीं है, और तुमसे ज्यादा सुंदर है, स्वस्थ है, बलवान है, बोलो, और उनको मोह नहीं। तुम्हारा शरीर देखो कैसा हो रहा है, क्या है, तकल देखो ना शीशा, और तो तुम्हें मोह, अरे वो नाली में ऐसे तड़प रहा ना, कुत्ता सड़ रहा, उसको भी शरीर में मोह। शरीर की दशा एकदम वृद्ध अवस्था हो गई या घिनावनी हो गई, रोग रूप हो गई, दूसरे को घृणा है, लेकिन अपने शरीर तो अभी उसका मोह क्या छूट गया? नहीं छूटा। और आत्मज्ञानी को सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, बिल्कुल मोह नहीं। मिथ्या ज्ञान के प्रसंग में टोटरमल जी ने 3 प्रकार के विपर्य कहे, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदाभेद विपर्य। और मूल कारण को नहीं पहचानना, बाद बाकी बाह्य कारण को कारण मानना, ये कारण विपर्य की परिभाषा में लिखा। जैसे स्वरूप विपर्य क्या है? मूल स्वरूप को न जानकर जो बाह्य रूप है वो स्वरूप नहीं, हमने रूप कहा ना, ध्यान रखना। मूल स्वरूप को पहचाने बिना जो क्षणिक रूप है, बाह्य रूप है, भिन्न रूप है, उसे ही अपना मान लिया, ये स्वरूप विपर्य हो गया। ऐसे ही मूल कारण को न जानकर बाह्य कारण को ही कारण मान लिया, यह कारण विपर्य है। और अपने से भिन्न जाना और पर को अपने से अभिन्न माना, ये भेदाभेद विपर्य है। अपने को अपने से भिन्न माना, देखो ज्ञान कहां से मानता है? अब पढ़ेंगे लिखेंगे सत्संगति में तब ज्ञान होगा, ज्ञान कोई अपने आप हो जाएगा। जो अपने आप से होता है उसे तो मानते पर से होता है। दृष्टांत दिया था ना। और किसी को राग होता है और राग के बस वियोग में रोना आता है, भैया रो मत, हम रोन थोड़ी चाहते हैं, वो तो भीतर से आता है, भीतर से आता है रोना। क्या करें? भीतर से रोना आता है, माने शोक परिणाम भीतर से हुआ है। क्या करें? हम गुस्सा करना नहीं चाहते, वो तो एकदम भीतर से आती है, तो भीतर से आती है, भीतर है कहां? बहिर्दृष्टि, संयोग नहीं, संयोग दृष्टि, निमित्त नहीं, निमित्त दृष्टि। दृष्टिकार मोक्ष मार्ग में दृष्टिकार श्रद्धान, क्या वो संयोग में एकत्वपने का श्रद्धान, ममत्व रूप श्रद्धान, कर्तृत्व रूप श्रद्धान, भोग रूप श्रद्धान। कभी कभी भोगों में अनुकूल नहीं हो तो गुस्सा आती, अपने अनुसार नहीं परिणमता तो भी गुस्सा आती है, और भोगों में अनुकूल नहीं तो गुस्सा आती। तो ये बताओ, परद्रव्य से आई कि अपने से भीतर से आई? ये तेरी बीच में अधर विपरीत कल्पना है, अधर कल्पना है, निराश है। इसीलिए वेद ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर कोई बात बोल सकते हो? प्रवचन सार जी का है, मोह निराश्रयता को प्राप्त होता है, वो नष्ट हो जाता है। निराश्रयता को प्राप्त, बड़ा अच्छा शब्द है। कोई दृष्टांत बताओगे लौकिक में? जैसे कभी डाकुओं को पकड़ना हो तो पुलिस क्या करती है? इनके ठिकाने कौन है, अड्डे देखो, इनको आश्रय कौन देता है, छिपाता कौन है घर में, उन्हें पकड़ो पहले। उनकी पकड़ा रगड़ी करी, छोड़ वो सरेंडर, अब कहां जा? बताओ।
ऐसे मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है जब जीव तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है। जिंदगी चली जाएगी, अनंत भक्त चले गए, पर को दोष देते देते। लड़का पिताजी को दोष देगा, पिताजी लड़के को दोष देंगे, स्त्री पति को दोष देगी, पति स्त्री को देगी, सास बहू को देगी, बहू सास को देगी, गुरु शिष्य को देगा, शिष्य गुरु करेगा। क्या करें हम? सरकार प्रजा को देगी और प्रजा सरकार को दोष देती रहेगी, बस का यही चलता रहेगा। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर कुछ सुख, बोलो पाया थोड़ा बहुत? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार, संसार माने दुख बढ़ाया है। हम कहते प्रत्यक्ष दृष्टांत ऐसे दिखाई देते हैं। देखो, संयुक्त परिवार है और कसाय तीव्र है, कर्तृत्व का अहंकार है, अपने को ज्यादा जितना हो जाए उससे ज्यादा चाहना, और जितनी अपनी क्षमता योग्यता जो अपनी है उससे ज्यादा दिखने की कोशिश करना। बस यही तीन कारण होते मूल में। जो अपने पास है उससे ज्यादा दिखा। अब ज्ञान तो तुम्हें कम और तुम्हें संस्कृत आती है नहीं, बोलो अशुद्ध बोलो तो क्या हो? ताकि शुद्ध हिंदी बोलोगे तो कम बन जाएगा। लेकिन आए दिन तो दिखाने की कोशिश कर, देखो हमको आती है। जितना ज्ञान नहीं है उस ज्ञान का प्रदर्शन, जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज्यादा प्रदर्शन करो। जान कितने बड़े आदमी हो, अब टेंशन तो हो गई। अरे जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी है बस उस हिसाब से तुम अपना करो काम। जितना है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करना किसी भी क्षेत्र में। अब जितना तुम्हारा राग नहीं घटा और उससे ज्यादा तुम क्रिया करके ज्यादा धर्मात्मा दिखाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? छू छू के चक्कर में कितनी कथाएं होती हैं घरों में। कितनी कथाएं होती। राग नहीं टूटा तो उस अपनी क्रिया के चक्कर में कितनी कथाएं होती हैं, जबकि श्री गुरु ने क्रियाओं को कसाय मिटाने के लिए लिखा है। और चरणान योग के प्रयोजन में बोलो 8वां अधिकार में क्या लिखा है? लाइन बोलो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते। एक ये हो गया। दूसरा बोलो तो भैया जितने अपने रागाधिक भाव घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया हो उसको अंगीकार करे। एक ऊंची क्रिया एक नीची क्रिया करके हम कहते अभी भी हम तुम चले आए, हम यही सोच रहे थे, अभी भी दृष्टि बाहर की क्रियाओं पर है। हमने चार हरी रख ली तो उसमें हीनता की लगती है। मोह काम कर रहा शरीर का, और एक क्रिया जो हमने क्या करें, हमने सब हरी छोड़ दी, हमने चार हरी रख ली, ठीक है, हमने क्षमता कितनी बढ़ाई, हमारा अंतर का बगीचा कितना हरा हुआ भी तो देखो। बाकी का कुछ नहीं चिंतन। वो हमने 2 टाइम को रख लो, हमने 1 टाइम को रख लो, हमने आधे टाइम को रख लो, हमने 3 टाइम रख लो। भैया अनाहारी कब देखोगे? सफर भेद ज्ञान पर नजर नहीं है। एक टोटरमल जी ने एक लाइन लिखी है 7वां अधिकार में, सम्यक चारित्र का अंतः स्वरूप।
सुगम क्रिया को छोड़ करके विषम फिर अपनाता है। अभी तो नहीं सुनेगा, थोड़ी थोड़ी बात बताएं सो नहीं करेगा। शुद्ध भैया थोड़ा सा पानी पिया करो, सो पानी नहीं पिएगा और फिर बोतल चढ़वाए, फिर बोतल चढ़वाए, फिर कर। अब भैया क्या करेंगे, वहां तो बनी नहीं, तो तकलीफ बहुत थी। तो भैया पहले से सावधान रहना चाहिए तुझे। थोड़ा सा भैया इस बात, अरे क्या होता है, वो तो पुस्तक है, वो जो होना हो सबका, वो तो सब कर्मोदय हाँ पंडिताई दिखाएगा। और पीछे से अब तुम बताओ भैया तो क्या करें, और तुम कहोगे तो हम ले लें, पंडित जी पूछ रहे। अब पंडित जी पूछ रहे, पंडित जी कभी मानी तुमने? एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची। अरे भाई मालूम है अनशन का, ऊर्ध्वर का, जितने भी बाह्य तप हैं उनका प्रयोजन क्या है? अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए। न प्रायश्चित का ठिकाना, न विनय का ठिकाना, न भैयावृत्ति का ठिकाना, न स्वाध्याय का ठिकाना, न वित्सर्ग, न धन। अंतरंग तपों की ओर का नजर नहीं। और बस हमने एक रसी छोड़ ली, हमने रसी, और फिर वो बनते नहीं है, और वो फलाना होता है, वो कमजोरी आ गई, और ये हो गया वो हो गया। पागलपना तो मान्यता तो जागीता बनी है, परद्रव्य से लाभ हानि की मान्यता तो छूटी नहीं है। या फिर आ जाओ मैदान में, है शरीर जैसा होगा तो समाधि करेंगे, आ जाओ मैदान में। सुनाई देने में फिर घबराओ गया, ज्यादा बताओ क्या करें। तो जब राग नहीं घटा है भैया, तो जितने जिस पद में जो क्रिया है उसको अंगीकार कर लेना। सुगम मार्ग को छोड़ करके विषम मार्ग नहीं अपना। एक बात ध्यान रखो, योग्य नहीं करोगे तो अयोग्य होगा, कुछ नहीं कर पाएगा कोई। दिन भर कुड़ो, दिन भर संक्लेश करो, अरे क्या लाभ है उससे भैया? स्वाध्याय करो, बस स्वाध्याय के नाम पर रूढ़ी का पाठ कर लिया, रूढ़ी के काम कर लिए, बस हो गया स्वाध्याय। अरे भैया ऐसे नहीं होता स्वाध्याय। स्वाध्याय माने चिंतन करो, समता की साधना, यही तो साधना है। अपने उपयोग को साधते हैं, क्या लिखा है? अपने उपयोग को साधते हैं। साध के जैसे घी का डिब्बा दे रहे तुम्हें और भीड़ में जाना, साध कर रहे हो, फैल गया करने गाड़ी साध के चल रही, वही धीरे चल रही हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, टकरा ना जाए। ऐसे ही हम भैया अपने परिणामों को साधना सीखो। परद्रव्य का दोष देखने से को देने से तुम्हारे काम तो नहीं बनेगा। तुम्हारा काम क्या बनेगा ये बताओ? तुम अपने बिना देखे गिर पड़े और तुम फिर 10 गालियां दे, कैसे कैसे लोग हैं, और रास्ते में छिलके से पटक देते हैं और मुफ्त में गिर गए। अब चोट थोड़ी बचे, वो बांट लेगा। अगर वो चोट तो तुम्हें लगी तो तुम्हें भोगनी पड़ेगी, तो उसकी गलती नहीं है, उसको छिलका बीच में डालना चाहिए। अरे भाई वो मिलेगा, उससे भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें देख करके चलना चाहिए। लेकिन इस बिंदु पर तैयार नहीं है आज भी सोचने के लिए। हमारी भी कोई गलती हो सकती है, ये अहंकारी को समझ में नहीं आती, हमारी भी कोई गलती हो सकती है, सब गलती दूसरे की। इनको ध्यान रखना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। अरे भले आदमी, हमें समता रखना चाहिए, ये नहीं देखा, हमें ज्ञाता रहना चाहिए। अच्छा तो साहब इतना पुरुषार्थ नहीं है, इतना राग नहीं टूटा, तो फिर मांग लेना चाहिए, कह लेना चाहिए, सरलता से झुक जाना चाहिए। जब नहीं राग हरे तो कागज दिखाई फिर रहे,
गया, कोई बीमार हो जाए तो काय को ही चादर अकेली हो रहे भैया, एक और एक कपड़ा पहन ले, एक और पहन ले, क्या बात है, वहां का परेशानी हो रही। धर्म ज्ञान तुम्हारा छूटेगा, हमारा नहीं छूटेगा, और हमें तुमसे राग होगा तो हमारा भी छूटेगा। माने धर्म ध्यान में विघ्न करने वाली तो हमारी राग द्वेष की वृत्ति, हमारी बहिर्मोह दृष्टि विघ्न करती है, बस और कोई नहीं विघ्न। ये दुष्टर ने यही कहा था, अभी पाठ याद नहीं हुआ, क्रोध नहीं करना चाहिए, एक नहीं सी लाइन याद हुआ कब कहा जाए, जब क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना है। हाँ याद हो गया गुरु जी, 3 दिन से नालायक याद नहीं हुआ था, अब याद हो गया, एक चांटा लगते तो चांटा लगते नहीं, 3 दिन से कोई क्रोध का प्रसंग नहीं बना था, अब प्रसंग बना और क्रोध नहीं आया, अब समझ में आ गई कि हाँ हमें याद आया कुछ। ऊंची नीची जो क्रियाएं होती हैं वे केवल कसाय, मान कसाय से होती हैं। ऊंची नीची क्रियाएं होती हैं वो मान कसाय के वशीभूत होकर के होती हैं। संतुलन बनाने वाला, बनाए रखने वाला तो तत्व ज्ञान है, ज्ञान। झूठ बोलते हैं सामने राग होता है, अरे पीछे भी राग नहीं मिटता। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, और तत्व ज्ञान का अभ्यास हो, तत्व दृष्टि बन जाए तो सामने भी, हाँ बोलो, अभी शब्द बोलना पड़ेगा ढंग का, चाहे कोई नहीं, अनंतानुबंधी राग नहीं होता। क्या कहा? हाँ अनंतानुबंधी राग नहीं होता चौथे गुण स्थान में। पंचम गुण स्थान में अनंत अप्रत्याख्यान संबंधी राग भी नहीं होता। बाद बाकी अब सामने राग होता है, वो तो होता है, वो क्या बात है। और उस राग के मिटाने के लिए संयोग से भी हटते हैं, चारण योग पद्धति है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये काय को कह रहे हो? ये बात इसलिए कह रहे, पर का दोष देखते हैं, हम अपना दोष नहीं देखते, बस इस उस पर का दोष देखने का निषेध है। समझ में आया ना? पर का दोष अनंत देखते रहेंगे जिंदगी भर बार, वही रोना रोते रहना, ये सुनता नहीं, ये मानता नहीं, ये करता नहीं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। भैया हमने सुनी नहीं होगी, इस संबंध में कितनी हमने स्थूल बातें करी। अपन भगवान की भी नहीं माने तो कोई चिंता नहीं हो, अपनी छोटा बच्चा नहीं माने तो अपन को चिंता। भगवान कहते हैं परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा छोड़ो। एक लाइन कही थी भैया, तो दोपहर में हमने तुमसे भी कही थी, स्वभाव नहीं बदलता, उस स्वभाव को समझ करके अब उसका उपयोग कर सकते हैं, स्वभाव बदल नहीं सकते। स्वभाव न किसी के द्वारा किया जाता है न बदला जाता है, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए तो वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु स्वभाव को ही धर्म कहा। इसीलिए जिन धर्म भी अनादि निधन है, न हमें देव में संशोधन करना है, न गुरु में संशोधन करना है, न आगम में संशोधन करना है, न वस्तु के स्वरूप में संशोधन करना है। संशोधन करना है देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, अपनी परिणति में, अपनी मान्यता में। निस्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन द्वारा क्या अर्थ कहा था? निस्वभाव आत्मा साधन रूप कब परिणमता है? मोक्ष के साधन रूप।
मोक्ष के साधन रूप आत्मा कब परिणमता है? जब नई स्वभाव की पहचान होती है, नई स्वभाव की दृष्टि होती है, तब यह आत्मा स्वयं ही मोक्ष के साधन रूप परिणमता है, अर्थात एक देश रत्नत्व रूप परिणमता है, अथवा सम्यक दर्शन रूप परिणमता है। तो वह किसी के सहयोग से नहीं, निर्वेक्ष रहकर योग निमित्तों में भी, योग निमित्तों के होने पर भी निमित्त अपना काम करते हैं और उपादान अपना कार्य करता है। योग के निमित्तों के होने पर भी निमित्त अपना काम करते हैं और उपादान अपना काम करता है। अग्नि, पानी, पतीली का निमित्त होने पर भी चावल अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से सीजने की सामर्थ्य है तो सीजते। उन्हीं चावलों में उतना सा ये कंकड़ आ जाए तो वो नहीं सीजता, तो नहीं सीजता। कोई राग रूप परिणमित न हो तो उसे कोई राग रूप परिणमित करा नहीं सकता, और कोई वैराग को नहीं प्राप्त हो तो उसे कोई वैरागी बना नहीं सकता। लाखों उपदेश, जंगल का वातावरण, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तू तो पराश्रय से धर्म करना चाहता है, यहां तो कहते पराश्रय से कर्म भी नहीं होता। पराश्रय से कर्म होता है, ध्यान रखना। क्या तो कोई पराश्रय से कर्म नहीं होता, माने परद्रव्य कर्म नहीं कराता, कर्म तू स्वयं पर के लक्ष्य से करता है। पर के लक्ष्य को अध्यात्म भाषा में आत्मा का अलक्ष्य कहा, मिथ्या दर्शन को आत्मा का अदर्शन कहा, अज्ञान को आत्मा का अज्ञान कहा। कहा तो नहीं था आत्मा का अज्ञान होने से बेअध्यवसान मिथ्या ज्ञान रूप में, मिथ्या दर्शन रूप में और अनाचरण रूप में, आत्मा का आचरण न होने से। चाहे ज्ञान का साधन हो, चाहे सुख का साधन हो, चाहे प्रभुता का साधन हो, चाहे पुरुषार्थ बल का साधन हो, नहीं स्वभाव साधन। घाती कर्म का भाव हो जाता है, अनंत चतुष्टय रूप परिणमित हो जाता है। अगर भगवंतों का दर्शन करते हुए ये बात नहीं सीखी कि जीव स्वभाव से सुख रूप है और स्वभाव को समझ करके ही सुखी होता है, स्वभाव की आराधना से ही अनंत सुख को प्राप्त करता है, ये आत्मा स्वयंभू है। स्वयं को समझकर सुखी होना हो तो अभी सुखी हो जाओ, और नहीं तो कभी सुखी नहीं हो सकता, कहीं सुखी नहीं हो सकता, कोई प्रश्न नहीं। अंतर्मुख होकर के हैं अभी ज्ञानी हो जाए और बहिर्मुखी ऐसे देखते देखते सुनते पढ़ते कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। देखो भाई परम प्रभु को देखो, निज में निज से अंतर्मुख हो, निज में निज से अंतर्मुख हो, परम प्रभु को देखो। बहिर्मुखी ऐसे नहीं देख पाओगे। बाहर से समस्याएं समस्याएं समस्याएं, पार नहीं, और समाधान अंतर में। अंतर में समाधान है, बाहर में समाधान चाह तो समाधान नहीं। जो परद्रव्य को अपने अनुकूल बनाकर
सुखी होना चाहता है वह अनंत काल में भी सुखी नहीं होता, और स्वयं अपने अनुकूल होकर के, वह सन्मुख होकर के सुखी हो जाए तो अनेकों प्रतिकूलताएं दुखी नहीं बना सकती। ये तो अपने शास्त्रों की बातें हैं, लौकिक में भी आपने सुना, चाहे गोपाल दास बरैया हो, चाहे कोई और हो, ठंड में और उठा करके पानी और पटक दिया। पहले तो क्या नहीं कोई बोल बड़ा, अरे भाई कोई बात नहीं, क्या की बात, वे एक गन्ना ले चले आए हैं, और देर तो हो ही गई थी, लाए होंगे सब बाल बच्चे ने ले ले, सुबह ने बांट गए। अब एक लग पकड़े चले आए, उन्हें उठाओ पीछे मार दो, बोले चलो दो तो कर नहीं थे। मैंने हंस करके चालना सीखा इनका कारण। इतनी तो बहिर्मुखी वृत्ति है, बहिर्मुखी वृत्ति में भी इतनी कष्ट, दो तो कर नहीं दे। बताया था ना, एक सेठ ने एक रसोईया रखा, ईमानदार आदमी है, अच्छा और भी काम करता रहे, रसोई भी बनावे है, लेकिन सनक आ जाती थी कभी। 4 आदमी आए, उनको अपना नाश्ता वास्ता करा दिया, उसके बाद भोजन की क्या जरूरत है इनको, भोजन की क्या नहीं बोलेंगे के सामने कह रहे, अरे नाश्ता हो गया, अब उन्हें जान दे, कौन करता रहेगा। ऐसे 2-4 प्रसंग बने, तो एक बार बोले कुछ लोग, जी ऐसे आदमी को काय को रखा था, ऐसे आदमी को काय रखा जा, कोई ज्यादा ही ख्याल नहीं, ऐसे आदमी काय को रखे होंगे। बोले भैया ये हमारा परीक्षक है, परीक्षा केवल परीक्षा के समय की परीक्षा, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, वे परीक्षा नहीं, जीवन के क्षण क्षण में परीक्षाएं होती हैं। ये हमारी परीक्षा है, सारा विश्व परीक्षालय है। राग के प्रसंग में राग नहीं आए सो पास, और राग के प्रसंग में राग आया सो फेल, क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं आया सो पास, क्रोध के प्रसंग में क्रोध आया सो फेल। कभी तो ऊपर चढ़ोगे, 4था गुणस्थान, 5म गुणस्थान, 6वें गुणस्थान है, तभी तो ऊपर आएंगे। पास होते होते स्नातक पर पहुंचे, स्नातक जात के मुनि हैं अनंत भगवान, बुलात कुश कुशी निर्गंथ, स्नातका निर्गंथा। इस पंक्ति में एक ही लाइन बताई थी आपको, बोलो क्या कही थी, बाहर साधनों का रोना छोड़ो, बाहर के साधन जितने योग्य हैं वे मिलते जाएंगे, अपने आप मिलते जाएंगे, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ होगा तो, और स्वयं का पुरुषार्थ नहीं होगा तो अनेकों साधन बन जाए, सबरी व्यवस्था बना दो, कछु नहीं होगा। जैसे लौकिक में जो सफाई प्रिय व्यक्ति होता है, वो कच्चे मकान में साधारण सा कपड़ा पहन करके वो भी साफ सुथरा रख देता है, और नहीं तो तुम चाह कस कर दे, उसको भी गंदा ही कर दे। ऐसे अपने परिणामों की निर्मलता का अभिलाषी जीव अनेकों प्रसंगों में
अपने परिणामों की निर्मलता को उत्साह पूर्वक बनाए रखता है, और नहीं तो स्वयं अपने आश्रय तत्व की भूल में लिखा है चौथे अधिकार में, दुखी तो मोह से कसाय से होता है और दुख का कारण परद्रव्य से होता है। इसको ही आगे बढ़ा दो जो आज पहली लाइन बोली उसमें से। कसाय तो अपनी विपरीत कल्पना अज्ञान से करता है और कसाय का कारण परद्रव्य को, ये भी आश्रय तत्व की भूल है। और न्याय से सिद्ध है ये बात। उन्हीं प्रसंगों में किसी को कसाय होती है, किसी को नहीं होती, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, विचार के परिणाम। किसी को कोई सच्चा दोष बताए तो भी कसाय आती है, किसी को कोई झूठा दोषारोपण करे तो भी कसाय नहीं होती। क्यों? वो सोचता है इसने झूठा दोष लगाया हमको, और वो सोचता है हमारे कर्म का उदय था तो हम, कोई बात नहीं, इसके दोष लगाने से हमारे दोष हो तो हो जाएगा। किसी के दोष लगाने से हम दोष रूप पहले में तो हो जाएंगे, फिर क्या मतलब हुआ? कोई मिश्री को खट्टी कहे, 25/12 कड़वी कहे तो कड़वी हो जाएगी मिश्री, और नीम को कोई जहर चढ़ा हुआ व्यक्ति मीठा कहने लगे तो नीम मीठा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? कहो जो कुछ हमारी निर्जरा का निमित्त है, हमारे पूर्व पाप कर्म की निर्जरा का निमित्त है, ऐसा समझ करके उसने नहीं कथा करिया, बोलो तब क्या करेगा? अच्छा, ये अनेक जीवों की बात है। अब एक जीव की बात, बस देखो बहुत हो गया टाइम। एक जीव की बात बोलो, किसी समय अपने कोई दूसरे दो जीवों की बात नहीं, अपने कोई उसी प्रसंग में कभी ज्यादा कथा होती है, कभी मंद कथा होती है, कभी नहीं भी होती, प्रसंग वही है। अपने कोई कभी अपन थाली पर बैठ करके जो मिल जाता वैसे ही खा लेते, और कभी जरा से में अपने को चिड़चिड़ा छूट जाती है। ऐसा नहीं है कि दो जीव हैं, कहीं एक ही, कभी होती है कभी नहीं होती, और किसी को होती किसी को नहीं होती, और नियामक नहीं रहा। इसलिए वो जो संयोग है या वो प्रतिकूलता है वह कसाय का नियामक कारण नहीं रहा। किसी भी पदार्थ के प्रति एक ही कोई चीज बता दे, एक सा राग रहता हो, एक सा दोष रहे, एक सी गुस्सा रहती हो, हर समय नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीतर में चारित्र मोह कर्म के उदय की उस प्रकृति का उदय वो भी काम कर रहा है, मंद थी चिंतन काम कर रहा है। राजा ने आज्ञा दे दी, अच्छा इन जनों को सामने देखते ही बंद कर दो, गर्दन उड़ा दो। और वीरसेन स्वामी उस समय बच्चे थे, पानी छान करके पी रहे थे, पकड़ लाए कि ये पानी छान रहा था। अब उस दिन कोई घर में खुशी का दिन था, बच्चे की जन्मदिन हो, जो कुछ भी हो, हमें ध्यान नहीं। सो राजा को, अच्छा भाई आगे से ध्यान रखना, ऐसा मत करना, छोड़ दिया। वीरसेन स्वामी को ऐसा लगा, थे तो बच्चे, लेकिन ऐसा लगा अरे ये तो हमारी धर्म का बहुत बड़ा अनादर है, हमको कैसे प्रभाव ना करें, और लेकर के बैठ गए। और फिर आगे प्रतिज्ञा करी, रोज बनाइए हम सो जाएंगे। अब देखो अकलंक निकलंक के साथ कैसे प्रसंग बन गया। तो ये सब निमित्त बन जाते हैं, लेकिन भवितव्य को टालने में कौन समर्थ है भाई? अपने को बहुत संबोधन करो, अपने को बहुत संबोधन करो, अपना हित किसमें इस पर नजर रख करके अपनी परिणति को सहज रूप से निर्मल बनाया जा सकता है।
क्यों? निर्मलता तो अपना स्वभाव ही है। निर्मल अपनी आत्मा देह पावन गे विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन में, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान सूझे कालो, सो वाणी हमारी माता